राष्ट्रीय लोकदल समानता, सद्भावना और समरसता की मजबूत बुनियाद पर टिकी किसान कमेरों की पार्टी, जिसे आज 26 साल पूरे हो गए। ये पार्टी श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी तथा स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी द्वारा दिए गए संस्कारों की नींव पर खड़ी है, जिसने हमें सदा किसानों, मजलूमों, गरीबों के हक की लड़ाई लड़ना सिखाया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के सिद्धांतों की परिचायक हमारी पार्टी की शक्ति हमारे कर्मठ कार्यकर्ता, समर्थक तथा हर वो व्यक्ति है जो संविधान के आदर्शों को मानते हुए देश में एक सकारात्मक बदलाव की चाह रखता है। राष्ट्रीय लोकदल की स्थापना श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के लोक सेवा और किसान कमेरों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के सपने को जीवंत रखने के लिए 1997 में स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने की थी। चौधरी चरण सिंह जी के विचारों और मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय लोकदल की नींव रखी गई। हम सब जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्हें किसानों का नेता कहा जाता है। उनके द्वारा पूर्व में देश व प्रदेश के लिए किए गए कार्य आज भी पार्टी को देश की प्रगति के लिए काम करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार का पूरा श्रेय उन्हें ही जाता है। ग्रामीण देनदारों को राहत प्रदान करने वाला विभागीय ऋण मुक्ति विधेयक 1939 को तैयार करने एवं इसे अंतिम रूप देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनके द्वारा की गई पहल का ही परिणाम था कि उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के वेतन एवं उन्हें मिलने वाले अन्य लाभों को काफी कम कर दिया गया था। मुख्यमंत्री के रूप में जोत अधिनियम 1960 को लाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह अधिनियम जमीन रखने की अधिकतम सीमा को कम करने के उद्देश्य से लाया गया था ताकि राज्य भर में इसे एक समान बनाया जा सके। उनके नेतृत्व में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1952 ने उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा के अंत को चिन्हित किया, जिससे गरीबों को अधिक अधिकार प्राप्त हुए। उन्होंने 1954 में उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम पारित किया। केंद्र सरकार में गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने मंडल आयोग और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना की। पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने अपने राजनीतिक करियर में कई मंत्री पदों पर रहते हुए देश के विकास में अपना अहम योगदान दिया। चौधरी अजीत सिंह जी 4 बार केंद्र में मंत्री रहे हैं। जिन पदों पर भी वे रहे हैं, उन पदों पर रहते हुए इस देश के किसानों, नौजवानों और मजलूमों के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। उद्योग मंत्री के रूप में कार्य करते हुए चौधरी अजीत सिंह जी ने मलकपुर सहित देश भर में 45 नई चीनी मिल स्थापित की। उन्होंने किसानों को न्यूनतम कानूनी मूल्य पर प्रतिदिन गन्ने की आपूर्ति के लिए 750 ग्राम चीनी का कोटा भी सुनिश्चित कराया। मंत्री रहते हुए अजीत सिंह जी ने अपने पूरे जीवन में ग्रामीण विकास, किसानों के उत्थान और साझा विरासत को मजबूत करने के अपने एजेंडे पर काम किया। सन 2002 में कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने पेट्रोल में 5% की दर से इथेनॉल मिलने की मंजूरी हासिल की। उन्होंने गन्ना नियंत्रण आदेश को भी निरस्त कर दिया और कृषि उपज को एक राज्य से दूसरे राज्य तक ले जाने में आने वाली बाधाओं को दूर करने का काम किया और कृषि आय को आयकर के दायरे से बाहर कर दिया। चौधरी अजीत सिंह जी तथा चौधरी जयंत सिंह जी के संघर्षों का ही नतीजा है कि भाजपा सरकार काले कृषि बिल को वापस लेने पर विवश हो गई। उन्होंने शुरुआत से अंत तक किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया तथा किसानों के संघर्ष में चौधरी अजीत सिंह जी ने हर स्तर पर उनका साथ दिया। स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के पुत्र तथा राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में पार्टी किसान, कमेरों, मजदूर और मजलूम वर्गों के हक की लड़ाई लड़ रही है। चौधरी जयंत सिंह जी जब सांसद बने तो उन्होंने अपनी सांसद निधि को राज्य के खिलाड़ियों पर खर्च करने का फैसला लिया। अपनी सांसद निधि से चौधरी जयंत सिंह जी ने जनता वैदिक डिग्री कॉलेज में कुश्ती कोर्ट की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा उन्होंने
बड़ौद के शाहमल स्टेडियम में सिंथेटिक रनिंग ट्रैक के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा। चौधरी जयंत सिंह जी राज्य में किसानों की समस्या को लेकर हमेशा आवाज उठाते हैं। उन्होंने पहलवानों के प्रदर्शन में भी बढ़ चढ़कर उनका साथ दिया। इसके अलावा इस वक्त वे लोकसभा तथा विधानसभा में उम्मीदवारी की उम्र 21 साल करने की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, जिससे राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़े। उन्होंने 31 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव जीता और युवाओं, किसानों और जरूरतमंदों के हक की लड़ाई लड़ने लगे। उनका मानना है, संसद अगर युवा होगी तो देश तरक्की करेगा। इसी विचार के साथ चौधरी जयंत सिंह जी एक लोक नेता के तौर पर हर तरह से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते आए हैं। सालों गुजर गए, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल जिन संस्कारों की बुनियाद पर टिका है वह अब भी बदला नहीं है। आने वाले वक्त में राष्ट्रीय लोकदल और अधिक मजबूत बनेगा, क्योंकि आप जैसे युवा और सम्मानित कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी पार्टी की मजबूती के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं, ताकि हम एक संगठन के रूप में मजबूती से अपने लोगों के लिए खड़े रह सकें।